यहाँ पे हो पाए इतने लोग खड़ा हो जाएंगे। तो अगर आप दोनों का आमने सामने खड़े करके हमारा यही उद्देश्य है कि इनकी अगर कोई शिकायत है तो वो आप सुने, अगर आपके पास कोई सुझाव है आप इन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो आप करें। मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ कि आऊँ और मैं भड़काऊँ कि भाई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, हम प्रशासन के खिलाफ हैं। हमें कोऑपरेट करके चलना है। हम आपके भी प्रेशर को समझते हैं, हम इनके भावनाओं को भी समझते हैं, और इन दोनों चीज़ों को समझते हुए हम चाहते हैं कि सोल्यूशन भी यहीं से निकल के आए। तो अब आप बता दीजिए कि आप प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? आप तो बता ही रहे हैं कि आपके इंस्पेक्टर साहब की कार्रवाई जितने की है मैं उनसे संतुष्ट हूँ, उससे पेट में भरा है। मैं आपसे निवेदन भी किया हूँ कि सर कोई ऐसी धारा जो लगनी चाहिए मत छोड़िएगा, केस डायरी मत छोड़िए। मैं सुबह भी कहा हूँ सर, तो वही अभी कर रहा हूँ। हम लोग की रोज़ सुबह एक बार मुलाकात हो जाती है। अब कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर, ये भी अगर आप बता दें। हत्या और साजिश में तो 300 जो इसमें BNS में कन्वर्ट हो गई है, उससे बड़ी तो कोई धारा होती नहीं है। और आगे जो भी अब मतलब एविडेंस के साथ रिटर्न मुझे ही जो है सब कुछ सारे लोगों हमारे अधिकारीगण के मार्गदर्शन में जो भी रिटर्न में जिसको इस तरीके से लिखा पड़ी है तब तक हुई है, आगे भी और बेहतरीन तरीके से होगी। और मतलब उम्मीद करी जा सकती है कि आप कोऑपरेट ढंग से करेंगे। होगा। और उसके बाद भी जो कार्रवाई होगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो अन्य इनसे खुद ये सामने खड़े हैं। मैंने इसलिए ये चाहा कि इनसे अगर मैंने बात कर ली तो मैं इन्हीं के सामने आपसे भी बात कर लूँ, क्योंकि अब तो हम दोनों की है कोर्ट में। अब मेरी बात सुनो। जी बिल्कुल। और मैं इनको विश्वास हुआ दिला के गया हूँ। पहले दिन से इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरा, और इनको ये विश्वास आज भी है, आगे भी मैं दिलाता हूँ कि इस पूरे उसको एक बढ़िया तरीके से सजा तक लेके जाएंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि लापरवाही मत करें। ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, ना मैं लापरवाही बरतने के मूड में हूँ स्थिति में। जिस दिन इनको लगेगा आप खुद मुझे बता दीजिएगा कि आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ गलत जाते हैं, आप इन्हें आश्वस्त। मैं बहुत धन्यवाद। एक मिनट सीओ साहब, हम राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा एक मिनट दीजिए। और इंडियन रिफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की ये मांग है कि जो कंचन मौर्या वहाँ पे एसओ साहिबा हैं, जिनके लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घटित हुई। मैंने भी उनको 1-2 मामले में हमारे संगठन के लोगों को प्रताड़ित किया तो फ़ोन किया था। उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, कोई मामले में एक्शन नहीं लिया। बताइए, इतने दिन बाद लेट FIR होती है, FIR के बाद भी एक्शन नहीं होता है। ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, केवल उसको वो कर दिया गया है लाइन हाजिर, उनको सस्पेंड होना चाहिए। ये विषय चूँकि वो बच्चा जो बंटू गया है वो मेरे थाना क्षेत्र का था, लेकिन वो मऊ का प्रशासन है, वो इसके लिए वो जवाब दिया। बाकी जो जहाँ पे मैं ठीक है सर, तो आप भी अपने जरिए इस बात को पहुँचाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप प्रशासनिक लोगों से आप हमारी लोगों तो यही ने- मांग है कि भाई न्याय हो। आखिर वहाँ से ही तो लापरवाही की देन है ना भैया, कैसे कि इनके बड़ी लिए घटना भी घटी। कल को सहयोग करें, जैसे बच्चे हैं पालन पोषण के ये लिए। जो है और सारी चीज़ें प्रक्रिया तक एक एप्लीकेशन अभी तक रखी है आपने ये मांग अपनी? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी आपसे मेरे नहीं, ये मेरा निवेदन है, हाँ, क्योंकि ये तो आप पीड़ित है। करें, पीड़ित नहीं मांगेगा ना कि भाई मेरे पालन पोषण के लिए मेरे को कुछ दिया जाए। नहीं, ये बिल्कुल तो समाज की मांग है। अब यहाँ पे तो SDM साहब को भी आना चाहिए, कम से कम ये पिता है, इनका दर्द है। ये आ जाएंगे तो नौकरी से मान कल लीजिए को SDM कि साहब कोई इनका सहारा नहीं है, 2-3 हज़ार पेंशन से इनका जीविका कैसे चलेगा? इकलौता पुत्र था, चला गया वो भी। तो कम से कम इनकी शासन नहीं, प्रशासन उधर के की तरफ लोगों से से हम हमारा कहेंगे कि निवेदन इनका है। हर स्तर सीओ पे साहब सुनिए, शासन प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हम लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाइए, बिल्कुल। और कम से कम 1-2 परिवार को, लड़की है उसी को या इनको जो भी हो व्यवस्था, मतलब कैसे भी एक रोजगार उपलब्ध कर। बिल्कुल। हाँ। जो भी रहेगा मुझे आप तो रोज़ मुलाकात हो ही रही है, मुझे बताते रहिए जो भी प्रोसेस रहेगा। सारे पुलिस तो है ही, प्रशासन का भी जो अभी आपने कहा है जी जी, वो भी अपना हम जाए। भैया से यही कहें साहब कि एक मेरी लाठी थी, बुढ़ापे को चली गई, तो आपकी पैसे बाकी जीवन में पिटिया है इस चीज़ पर। देखिए, सीधी सी बात है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बात रख सकते हैं, रख सकते हम भी बात रख सकते हैं। तो हम एक माध्यम है, हैं। ठीक है। अगर इस बात को हम लोग उठाएं
तो शायद परिवार के लिए हम उसके बेहतर भविष्य के लिए, बच्चे के लिए कुछ कर पाए। रोड में हो रहा है कि इतना बड़ा मैंने बलिया के गौरवान्वित इतिहास को कलंकित किया जा रहा है, कितनी हत्याएं हो रही। पहले ये सब नहीं होता था, हमारे विधानसभा में रहते हैं। अब इस तरीके की घटनाएं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर आप। अच्छा, इसमें ये आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि 2 ब्लॉक प्रमुख और 1 IPS। अब इसमें क्या सत्यता है, ये आप बताइए। ये तो अब क्या बताया हो जाए, क्योंकि मैं आपने देखी वो न्यूज़ की कटिंग? एक जो आदमी ने ही बताया वो, क्योंकि अब कौन क्या कह रहा है इस मामले में, अब क्या मैं बताऊं। नहीं, अब वो बयान दिया होगा तभी तो नाम आया है। इस पे भी जांच जो होनी ब्लॉक चाहिए। प्रमुखों का नाम है उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है, जो भी यथार्थ, पहले तो मेन हमारा मेन है उस पर हम फोकस करेंगे। बाकी वो सारी जांचें और जो भी मीडिया में और वो निकल के आ रही हैं, वो हमारे अधिकारीगण संज्ञान में लेके उसका अलग से व्यवस्था करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिक्कत तो ठीक है, बताइए अब आपको हम आगे भी परेशान करेंगे। अभी की परेशानी के लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेट हो गए हम क्योंकि फ़्लाइट लेट थी कोहरे के कारण। मुझे पता है। ठीक है, और हम तो अपडेट करते रहे। किया था जी, फ्लाइट बात भी ठीक है, चलिए, कॉपरेट कीजिए। यहाँ तक फिलहाल मैं हूँ, तो खुद जो है देखिए, हमारा भी यही मकसद है, मिल के चलो, क्योंकि हमारे भी घर से, हमारे भी परिवार से, हमारे भी गांव से कोई ना कोई ऐसी खाकी पहन के कहीं ना कहीं देर रात खड़ा होगा। हमें ध्यान रखना है उनका भी, आपको ध्यान रखना है इनका। ये बात काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो पान था धारण किया है, उससे पहले भी इंसान है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। पहले दिन कहा था, ये किसी के भाई है, किसी के बेटे हैं, किसी के बेटे हैं। बहुत बहुत उनकी होनी चाहिए और मिल के ही एक बेहतर समाज की व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल।